वो तो सीएम साहब ने जो कहा वो मैंने अभी सुना था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 102 के अलावा जो लोग थे, ये स्टैंड मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में क्यों नहीं लिया, जिनमें 5 मंत्री तो उनमें से बना चुके। एक तरफ सीएम साहब कहते हैं कि उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लिए, मेरे पास सबूत है। तो रमेश मीना और विश्वेंद्र सिंह और बाकी के जो 3 और लोग हैं जिनको इन्होंने, ये जो गद्दार वाली श्रेणी में इनको मान रहे हैं 102 से बाहर, तो इनको मंत्री क्यों बना रखा है? इनको मंत्री क्यों बना रखा है जब ये 10-10 करोड़ लेके आ गए, अमित शाह से मिल लिए, नरेंद्र मोदी जी से मिल लिए, और आपने इन वालों में से तो आज 3 आदमी सचिन जी के साथ कल ही चार्टर प्लेन में बैठ के, और राहुल जी के वहां गए हुए वाजिब अली भी उनमें से है, खिलाड़ी बेरवा भी उनके अंदर से है, और वीरेंद्र जी हैं हमारे दाता रामगढ़ के विधायक, वो 3 उनके साथ आज बैठे वहां। और सीएम साहब कह रहे हैं कि सचिन जी के पास 10 एमएलए नहीं है, तो 19 तो उस टाइम में भी थे। अब वो 1-to-1 बुलाने में कहां दिक्कत आ रही है? 1-to-1 यदि सीएलजी की मीटिंग हो जाए और 1-to-1 लोगों पर किसके साथ कितने पता चल जाएगा। इनमें तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक भी विधायक आलकमान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, एक भी। और कांग्रेस हाई कमान के आशीर्वाद से एमएलए हैं, अपने दम पर गांव के सरपंच नहीं बन सकते। कोई नगर पालिका, नगर परिषद और निगम के अंदर पार्षद नहीं बन सकता इनमें से कोई भी। कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से, सोनिया जी की मेहरबानी से ये सारे लोग विधायक बने, मंत्री बने। समझ में नहीं आ रही कि उन्हीं लोगों में से रमेश जी मीना है जो इनके 102 में, इनके 92 में साइन कर रहे हैं इनके साथ विधानसभा में, और वो भी उनके साथ भी थे, मानेसर में भी थे, इनके साथ भी थे, और मंत्री भी हैं। तो ये दो ही बातें हैं ना। ये यदि मुख्यमंत्री जी उस टाइम में स्टैंड ले लेते कि मैं बाहर के आदमी को मंत्री, जो मानेसर में चले गए सचिन पायलट जी के साथ है, जिनको ये गद्दार बोल रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाऊंगा। अभी मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। भंवरलाल जी शर्मा जो आज भगवान के घर चले गए, चुनाव होना बाकी है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी का बड़ा राजस्थान में ब्राह्मण समाज और सरदार शहर में बड़ी इज्जत है। आज उनके लिए भी गद्दार शब्द का उपयोग हो गया। कल हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ कह रहे कि उन्होंने पैसे ले लिए, किस उनके बेटे के लिए कैसे वोट मांगेंगे? उनको बेटे को टिकट दे दिया, क्या कर रहे हैं? हस्बैंड गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आज प्रीति शेखावत को बहुत दुख हो रहा है उनके हस्बैंड के लिए। इस तरह के जो आज स्वर्गवासी हो गए, उनके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, भंवरलाल शर्मा जी के लिए जिस तरह की भाषा जो दुनिया में चले गए, उनको तो बख्शो, क्या कर रहे हैं? और यदि ये स्टैंड मुख्यमंत्री जी ले लेते तो हमारे साथी और मंत्री बन जाते। इसी बात पर तो रोका था हमारे साथियों को, हमारे साथी जो लोग मंत्री बन रहे थे, इसी बात पर तो रोका था कि साहब ये उनको बनाना पड़ गया मंत्री। और उसका कारण ये बताते हैं कि अहमद पटेल साहब के और सचिन पायलट साहब के बीच में जो बात हुई, उसका तीसरा कोई एविडेंस नहीं है। अहमद पटेल साहब अल्लाह के प्यारे हो गए, घबरा रहे हैं। मीटिंग बुला के 1-to-1 कराओ क्योंकि पता चल जाएगा। 90 से ज्यादा, 80 के और 90 के बीच में विधायक है जो पायलट साहब के संपर्क में मिल चुके, उनसे रोज मिल रहे हैं। समझ में नहीं आ रही कि उन्हीं लोगों में से रमेश जी मीना है जो इनके 102 में, इनके 92 में साइन कर रहे हैं इनके साथ विधानसभा में, और वो भी उनके साथ भी थे, मानेसर में भी थे, इनके साथ भी थे, और मंत्री भी हैं। तो ये दो ही बातें हैं ना। ये यदि मुख्यमंत्री जी उस टाइम में स्टैंड ले लेते कि मैं बाहर के आदमी को मंत्री, जो मानेसर में चले गए सचिन पायलट जी के साथ है, जिनको ये गद्दार बोल रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाऊंगा। अभी मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। भंवरलाल जी शर्मा जो आज भगवान के घर चले गए, चुनाव होना बाकी है।
पंडित भंवरलाल शर्मा जी का बड़ा राजस्थान में ब्राह्मण समाज और सरदार शहर में बड़ी इज्जत है। आज उनके लिए भी ये गद्दार शब्द का उपयोग हो गया। कल हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ कह रहे कि उन्होंने पैसे ले लिए, किस उनके बेटे के लिए कैसे वोट मांगेंगे? उनको बेटे को टिकट दे दिया, क्या कर रहे हैं?